मध्य प्रदेश में फुल कोविड वैक्सीनेशन अचीव करने के लिए प्रशासकीय कर्मचारियों ने अपनी कमर कस ली है। यानी कि अगर अभी तक आपने कोविड वैक्सीन के 2 डोज नहीं लिए हैं तो ना ही आप शॉपिंग कर सकते, ना ही ग्रोसरी खरीद सकते, ना बैंक जा सकते, ना किसी शादी को अटेंड कर सकते और ना ही आप शराब खरीद सकते। बहुत जबरदस्त डिसीजन है। जिसके दोनों डोज लग गए हों उसी को हम दारू की बिक्री करेंगे। लेकिन ये इंडिया है भाई साहब, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। फुल कोविड वैक्सीनेशन का कंफर्मेशन किस तरीके से वेरीफाई किया जा रहा है, इस एक्साइज ऑफिसर की बात को आप ध्यान से सुनिए। और उससे पूछता है सेल्समैन कि भाई आपके दोनों डोज लग गए, तो दोनों डोज लग जाते हैं तो हम उसको बिक्री कर रहे हैं। शराबी कस्टमर ने बोल दिया हाँ ले रखे है तो उस बात को ब्रह्म सत्य समझा जाएगा, हम उसे शराब बेच सकते हैं। यही है कंफर्मेशन। वहां पे मौजूद एक जागरूक पत्रकार ने तुरंत सवाल पूछा कि सरकार अब हर एक वैक्सीन डोज के बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट अपडेट करा दे रही है तो आप सिर्फ वर्बल कंफर्मेशन पे कैसे डिपेंड रह सकते हो? भाई साहब ने क्या लॉजिक दिया सुन लो। वेरीफाई कैसे होगा सर, किस तरह से उसको वेरीफाई? ये तो उसकी ईमानदारी से वो बोलेगा कि हाँ मेरे लग गए हैं। क्या बोला तूने? हाँ मेरे लग गए हैं। सही में सरकारी काम का जब ऐसे चलता रहा तो इस देश के तो अब लग गए। हमारा खुद का अनुभव है कि दारू पीने वाला सही बोलता है, झूठ नहीं बोलता। ये बहुत बड़ी बात कह दी इस भाई साहब ने। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है अपनी जिंदगी का। हाँ, इस सरकारी बाबू के मुताबिक दारू पीने वाला इंसान कभी झूठ बोल ही नहीं सकता भाई साहब। कुछ भी कभी कभी सरकारी कामों के पीछे का लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आता। अपने देश में आखिर चल क्या रहा है? फॉर एग्जाम्पल जायडस की वैक्सीन जो खास करके बच्चों के लिए अप्रूव करा दी है, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए। अभी बताया जा रहा है कि वो वैक्सीन सिर्फ बड़ों को दी जाएगी, पहले बच्चों को तुरंत नहीं मिलेगी। अगर बड़ों को ही वैक्सीन देनी थी तो बच्चों के लिए ऑन पेपर अप्रूव क्यों करा दी भाई? स्टेप बाय स्टेप जाते, पहले बड़ों के लिए अप्रूव कराते, बाद में बच्चों पे टेस्टिंग करके बच्चों के लिए अप्रूव कराते। सिंपल। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जैसे ही इलेक्शन का माहौल शुरू होता है नेता अपनी औकात पे आ जाते हैं। ये देखो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे टपाटप डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। एक वक्त ऐसा था जब जनता से अपील किया था मोदी जी ने कि मास्क अब से सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा, और यह रहा आज का असभ्य समाज। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। और इस असभ्य समाज की शुरुआत ये नेताओं से होती है। नेता ही अगर खुद मास्क नहीं पहनेंगे तो जनता से क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे? मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग महज मजाक बन चुका है। कोई बंदा अगर ईमानदारी से मास्क पहनता है, लोगों को एनकरेज करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। ट्विटर पे तो सरकार भर भर के ज्ञान पढ़ रही है, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सैनिटाइजर लगाओ। क्या क्या चल क्या रहा है यार अपने देश में? अरे शर्म करो। अखिलेश यादव यूपी के सीएम पद के प्रमुख दावेदार खुद डॉक्टर बने घूम रहे, कुछ ना होने वाला बोल रहे। मुझे हो चुका है कोरोना और कई स्टडीज ये कहती हैं कि जिनको हो चुका है बहुत जल्दी उनको नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन कई लोगों को दोबारा भी हो रहा है। जिन्होंने वैक्सीन ले ली उनको भी दोबारा हो रहा है। इसको बोलते हैं जहर की परीक्षा लेना चख के। ये सारे नेता लोग हैं, इनका काम ही है जनता का चूतिया काटना। लेकिन जनता को भी समझ में आना चाहिए कि कितना चूतिया बनना चाहिए और कितना नहीं। अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी जा रही है। इन मेडिकल प्रैक्टिशनर भाई साहब को देखो, जी हाँ, ये प्रोफेशनली एक डॉक्टर है और गोबर खाने की सलाह दे रहे, खुद भी खा रहे। डॉक्टर के गोबर खाने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोबर होता है, फिर चाहे वो किसी भी प्राणी का हो, अपना खुद का ही क्यों ना हो भाई। चलो गाय के ही गोबर की बात करते हैं अपन। अभी तक ये रिसर्च की बात है कि गाय का गोबर सच में पोटेंशियली कोई मेडिसिन है भी या नहीं। गोबर को साइंटिफिकली एक्सक्रीटा कहा जाता है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर आता है। कोई भी चीज अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करना यानी कि वो अपनी बॉडी से निकाल बाहर फेंकना। अपनी बॉडी कोई भी चीज इसलिए निकाल बाहर फेंकती है क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। मैं मानता हूं आयुर्वेद में गोमूत्र और गोबर का विलक्षण महत्व है, लेकिन संस्कार, इसको भी आयुर्वेद बहुत ज्यादा महत्व देता है। कोरोना शांत हो। नहीं, यहाँ पे मैं वैचारिक संस्कारों की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पदार्थ विज्ञान के संस्कारों की। अगर आपको गौमूत्र कंज्यूम करना है तो ऐसे ही गाय के नीचे मुंह लगा के आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो। गौमूत्र फिल्टर करने की भी एक पद्धति बताई गई है आयुर्वेद में। आयुर्वेद के लिए अपने मन में बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कहीं पे गिरा हुआ गाय का गोबर ऐसे ही चमचे से उठा के खा लिया जाए। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है।
मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। किसी भी प्राणी के गोबर में नाइट्रोजनस संयुग यानी कि मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और नाइट्रोजन अपनी सॉइल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गाय के गोबर से आप सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप इसे कंज्यूम नहीं कर सकते हो। गोबर में बिलियंस ऑफ पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, मोल्ड्स। आपको सेकेंड वेव के दौरान कई सारे डॉक्टरों ने भी ये बात बताई रहेगी कि गार्डनिंग से थोड़े वक्त के लिए तो आप दूर ही रहो, क्योंकि ये सॉइल, ये गोबर, ये जितने ऑर्गेनिक होते हैं, जितने नेचर के लिए उपयोगी होते हैं, उतने ही रॉ फॉर्म में ये आपको नुकसान कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही है, इसलिए यहाँ पे खत्म करता हूँ। मेरी किसी बात से बुरा लग गया तो आई एम रियली सॉरी, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करो और शेयर करो इस वीडियो को। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।